अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th लोकवाणी हिंदी। फर्स्ट कविता सौंधी सुगंध, इसका स्वाध्याय प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर्स। आपकी पुस्तक में आपको जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसमें सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। मेघ किसे कहते हैं? मेघ बादल। मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। परिवर्तन यानी धरती पर क्या क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप लिखेंगे, चारों ओर हरियाली छा गई, बाग बगीचे ताल तलैया मुस्कुराए, वृक्ष मस्ती में झूमने लगे, मस्त पवन चलने लगी। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। कृति यानी जो आप लोगों को वेब या एक्टिविटी जो भी संजाल वगैरह दिया जाता है, उसी तरह पेपर में आपको जिस तरह से वेब शक्ल आती है वैसे ही बनाकर आपको उत्तर लिखना रहेगा। यहाँ प्रश्न है, सुगंध मिट्टी से बोली। आपको ये चारों भी स्टार्स में लिखना है। सुगंध मिट्टी से क्या बोली? बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली, मोर कहता है उसका सदियों का सपना पूरा होने वाला है, चारों ओर हरियाली हुई है। प्रश्न नंबर 3 है, गीत में प्रयुक्त क्रिया रूप लिखिए। कविता में प्रयुक्त यानी आए हुए, इस्तेमाल किए हुए क्रिया रूप। क्रिया किसे कहते हैं? फेल को, काम को। तो यहाँ पर क्रिया का शब्द रहेगा, उससे आपको क्रिया रूप बनाना है। जैसे पहला है, बाग बगीचे ताल तलैया, पुस्तक में आप लोगों को दिया है। दूसरा प्रश्न है, झूम झूम कर मस्ती में तरु, आगे उसकी क्रिया लिखना रहेगा, फिर क्रिया रूप बनाना रहेगा। मधुमास आस विश्वास, इस हो गया यहाँ पर आस विश्वास। चौथा है, धरती ने आंखें, उसके मूल शब्द और क्रिया रूप देखते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया मुस्काए, मुस्काए से क्रिया रूप बना मुस्कुराना। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, सुनाए से सुनाना। मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, बढ़ाता से बढ़ाना। धरती ने आंखें खोली, खोली से क्रिया रूप बनेगा खोलना। इस तरह प्रश्न नंबर 4 है, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय यानी साबका और लाहेका, जिस तरह से आप उर्दू में लिखते करते हो। यानी मूल शब्द जो गंध शब्द दिया है, सफल शब्द है, ये मूल है, असल शब्द है। इससे पहले आने वाला शब्द और बाद में लगने वाला वो कहलाएगा उपसर्ग प्रत्यय। तो यहाँ पर गंध, गंध से स्टार्ट में जो शब्द लगेगा क्या बनेगा? सुगंध। और यहाँ गंध युक्त। सफल का असफल और सफलता। इस तरह अभिव्यक्ति यानी आप लोगों को जो पैसेज में तीसरा प्रश्न होता है,
सेल्फ रिस्पॉन्स का अभिव्यक्ति। प्रस्तुत गीत की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्रथम यानी शुरुआत की 4 पंक्तियों का, नज़्म की 4 अशार का या लाइन का भावार्थ लिखना है, यानी सरल अर्थ। जिस तरह से आप तशरीह करते हैं अशार की, उसी तरह। देखते हैं उत्तर। वर्षा ऋतु की पहली बूंदें पृथ्वी पर पड़ रही है। ग्रीष्म काल की तपी हुई ज़मीन पर इन बूंदों के गिरने से धरती से भीनी भीनी सुगंध उठ रही है। मिट्टी की यह सुगंध मिट्टी से कहती है, बादल आकर बरस गए हैं, धरती में चेतना आ गई है, वह प्रफुल्लित हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसने यह दृश्य देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी है। बरसात हो जाने के कारण पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली छा गई है। मोर पक्षी कहता है कि वर्षा ऋतु आ गया है। सदियों से इस ऋतु में मस्ती से नाचने का जो क्रम चला आ रहा है, अब वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को कवि ने जो पंक्तियों में कहा है उसका सरल अर्थ लिखना है, तशरीह करना है अशार की। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे, भाषा बिंदु। ये आप लोगों को जो शब्द संपदा में पूछा जाता है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। कभी कभी यहाँ पर शब्द संपदा के प्रश्न देता है, परंतु यहाँ पर आपको ग्रामर का जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छांटकर लिखिए। यानी सही शब्द आपको छांट कर लिखना है। सही शब्द जो है वो आपको लिखना होता है। इस तरह से 3 शब्द दिए होते हैं पेपर में। पहला है विश्वास। सही शब्द कौन सा है? विश्वास। दूसरा है मस्तक। तीसरा है पत्थर। चौथा कुरीति। पांचवा चिन्ह। छठा इकट्ठा। सातवां खूबसूरत। आठवां विद्यापीठ। उसके बाद बुद्धि और लास्ट परीक्षार्थी। इस तरह से सही शब्द 3 शब्द दिए होते हैं, उसमें से सही शब्द आपको उत्तर लिखकर लिखना होता है। इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसको समझेंगे और परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।